औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास है और इस क्लास में हम जनाब जो है वो क्या कोर्स होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, इसको जनाब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये सेकेंड ईयर की किताब आपके पास है, याद रखिएगा। इस किताब लास्ट ईयर ही आई है और ये इस साल इस किताब का दूसरा साल हमारे पास जो है वो होगा। और ये किताब के कंटेंट है, 15 चैप्टर से कोर्स हमारा शुरू हुआ है, 28 चैप्टर तक कोर्स जाएगा। 15 चैप्टर से शुरू किया है, 28 चैप्टर तक जाएगा। क्यों शुरू किया है 15 से इसलिए शुरू किया है मेरे बेटा कि 14 चैप्टर तक आप फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। और आप देखते हैं कि तकरीबन ये 255 पेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, 286 पेज हमारे पास लिखे हुए हैं। और जो आखिरी है वो 302 पेज तक जा रहा है, यानी कि तकरीबन कोई 325 पेज के करीब इसके अंदर मौजूद है जो आपने पढ़ने हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ज़रा पहले देखते हैं। जनाब मैं वसीम अहमद हूँ और जैसे कि आप जानते हैं, और जनाब जो है वो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोर्स का पैटर्न क्या होगा और पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, कितने चैप्टर हैं, किस पार्ट से बिलोंग करते हैं। अगर बेटा थोड़ा सा तवज्जो दे के गौर से देखते हैं तो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रहा है, ये आपके पास फर्स्ट का कोर्स है। जब फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर कोर्स पढ़ के आए थे, और अगर आपको याद हो मेरे बेटा, तो फर्स्ट ईयर के अंदर 14 चैप्टर आपके पास मौजूद थे, जिनमें काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड सो ऑन। ये आपके पास 14 चैप्टर यहाँ मौजूद थे। और अगर आप सेकंड ईयर पे जब आते हैं तो अगेन आपके यहाँ पर जो चैप्टर हैं वो 28 तक है, 15 से लेकर 15 to 28 है, यानी कि अगेन ये हमारे पास 14 चैप्टर हमारे पास मौजूद हैं। तो 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए, 14 सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। आधा कोर्स फर्स्ट ईयर में था, आधा कोर्स हमारे पास जो था वो सेकंड ईयर के अंदर हमारा आधा कोर्स है। 14 चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर है, 14 चैप्टर सेकंड ईयर के अंदर है। अगर मेरे बेटा इसको आप देखें गौर से चैप्टर के नाम को, तो यहाँ के जो नाम आपके पास मौजूद थे और जो यहाँ नाम आपको नजर आएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने पहले भी आपसे कहा था और अब भी कह रहा हूँ मेरे बेटा कि जो सेकंड ईयर का कोर्स है और जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये सब मिलाकर एक किताब है। आधी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी है, आधी आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। एक किताब में कोई टॉपिक दो दफा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो कुछ आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़कर आए हैं, सेकंड ईयर का कोर्स इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल नया आपके पास कोर्स होगा। नाइन्थ क्लास में देखा था आपने कि नाइन्थ क्लास में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री थी वो नाइन्थ का बिल्कुल अलग था और मैट्रिक क्लास की बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ पर जब चैप्टर के आप नाम देखते हैं तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सो ऑन। ये आपके पास जनाब जो है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से। अगर खुदा ना खास्ता आपको फर्स्ट ईयर की फिजिक्स समझ में नहीं आई थी, या कोई प्रॉब्लम थी, या दुश्वारी थी, लेट पढ़ा था, वट एवर बी द इशू, तो मेरे बेटा सेकेंड ईयर की फिजिक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बिल्कुल 0 मीटर से स्क्रैच से शुरू करेंगे तो सेकेंड ईयर के फिजिक्स का कोई ताल्लुक फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से नहीं है। एवरीथिंग न्यू, बिल्कुल तमाम की तमाम चीजें नहीं है। बल्कि शायद ही कोई तस्करा फर्स्ट ईयर का, कोई शायद ही कोई तस्करा फर्स्ट ईयर का यहाँ पर हमारे पास जो है वो आए। तो इसलिए आप बिल्कुल, अगर आपके फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम थी, कोई दुश्वारी थी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको आसानी जनाब जो है वो सेकेंड ईयर की फिजिक्स में आप इसको आसानी कर सकते हैं कवर अप। कोई प्रॉब्लम आपको उम्मीद है कि नहीं होगी। आगे चलते हैं मेरे बेटा, थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो एग्जामिनेशन पेपर का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि फर्स्ट ईयर का पेपर का आपका पैटर्न था। मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर 85 होंगे। और पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे मेरे बेटा। और 3 सेक्शन कौन कौन से होंगे आप जानते हैं मेरे बेटा, कि सेक्शन ए होगा एमसीक्यूज का सेक्शन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहलाता है, शॉर्टकट में एमसीक्यूज कहते हैं। इसके मार्क्स जो हमारे पास होंगे वो 17 होंगे, टोटल सवाल भी 17 आएंगे। करने भी आपको 17 ही सवाल इसके अंदर हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। इसके अंदर आपके पास 36 नंबर का पेपर होगा, 14 सवाल आएंगे, 9 सवाल करने हैं। कितने आएंगे बेटा? 14 सवाल आपके पास आएंगे और आपको 9 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। हर एक के नंबर 4 होंगे। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 हमारे पास जनाब जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन सी है वो डिटेल्ड है। सेक्शन सी हमारे पास क्या है मेरे बेटा? डिटेल्ड हमारे पास है। और इसके जो नंबर होंगे वो 32 होंगे। 3 सवाल आएंगे, हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, ए और बी होंगे। 2 सवाल आपने इसमें से अटेम्प्ट जनाब करने हैं, बिल्कुल वैसी फॉर्मेट है जैसा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर किया था। प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है मेरे बेटा कि अगर आपको एक सवाल का ए आता है, एक का बी आता है, तो वहां फंस जाएंगे। तो इसलिए पढ़ना सारा पड़ता है। अगर ये टोटली 6 पार्ट देके 4 करवा लेते तो क्या ही बात थी, मगर ऐसा है नहीं।
सवाल के अंदर ए और बी पार्ट होते हैं, जिससे रिस्ट्रिक्ट होता है आपके आपको एक ही सवाल के दोनों पार्ट करने हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कुछ चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। 7 to 8 न्यूमेरिकल होंगे, 7 तो होंगे। फर्स्ट टाइम में भी देखा था आपने, 7 न्यूमेरिकल तो लाजमी होंगे शॉर्ट के अंदर। कहाँ मेरे बेटा, सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट के अंदर 7 सवाल होंगे। देखो 9 करने हैं, 7 न्यूमेरिकल है। अगर 7 में से 6 न्यूमेरिकल भी आपके सही हो जाते हैं तो फिर आपको थ्योरी के 3 ही सवाल याद करने पड़ेंगे। शॉर्ट की थ्योरी याद करना जरा मुश्किल होता है, काफी अनएक्सपेक्टेड किस्म के सवाल इसके अंदर आते हैं। तो लिहाजा अगर आप न्यूमेरिकल अपने फोकस कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, तो मामला आपके लिए आसान रहेगा। हर सेक्शन जो सेक्शन बी के अंदर होगा, एवरी सेक्शन, सेक्शन बी हैज 4 मार्क्स, 4 नंबर का सेक्शन बी का सवाल होगा, और सेक्शन सी का सवाल 16 नंबर का होगा, 16 का होगा। 8 + 8 ए और बी है ना बेटा। ए और बी होने के मतलब है कि 8 नंबर का सवाल ए का होगा, 8 नंबर का सवाल हमारे पास जो है वो बी का सवाल हमारे पास 8 नंबर का होगा। तो ये आपके पास सिचुएशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसा फर्स्ट में देख रहे थे, कोई ज्यादा इसके अंदर तब्दीली नहीं है। नाउ वी कम टू दी कोर्स। के कोर्स हमारे पास जनाब क्या है, जरा कोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पेपर में किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं वो हम यहाँ पर जनाब थोड़ा देखने की कोशिश जनाब जो है वो करते हैं कि कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और एग्जाम में सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखो बेटा, आपको अगर याद हो तो फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स आपने पढ़ी थी उसके अंदर हमारे पास 4 ब्रांचेस थी। पहली जनरल फिजिक्स थी, दूसरी मैकेनिक्स थी, तीसरी आपके पास तीसरी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी थी, और चौथी आपके पास वेव एंड कम्युनिकेशन थी। यहाँ पर जो फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ जो फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ेंगे बिल्कुल डिफरेंट है। पहली जो फिजिक्स है उसका नाम है थर्मल फिजिक्स। जो पहली फिजिक्स पढ़ेंगे उसका नाम है थर्मल फिजिक्स। उसका नाम है, इसमें यूनिट नंबर 3 यूनिट है, 15 है, 16 है और 17 है। 15, 16, 17 3 यूनिट है। 15वें यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। 16वें का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और 17वें का नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें से 3 सवाल शॉर्ट के आएंगे। देखो मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दी किस चैप्टर से आएंगे, ऐसा खुद मेंशन नहीं किया है। 3 सवाल आपके पास शॉर्ट में से आएंगे, थर्मल फिजिक्स में से, और 2 सवाल लॉन्ग में से आएंगे, जैसा कि पेपर हुआ है, मॉडल पेपर जैसा कि आया था और जैसा कि लास्ट ईयर पेपर हुआ है। तो यही फॉर्मेट है, 3 सवाल शॉर्ट के आएंगे, 2 सवाल लॉन्ग के आएंगे। चैप्टर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसमें हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा मैग्नेटिज्म। क्या होगा मेरे बेटा? जो सेकंड हम ब्रांच पढ़ेंगे फिजिक्स की उसका नाम होगा मैग्नेटिज्म। इसमें जो चैप्टर हमारे पास है, 3 चैप्टर इसमें भी है। 18 है, 19 है, 20 है, 18, 19, 20। 18 का नाम है मैग्नेटिक फील्ड है। 19 का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और 20 का नाम है एसी सर्किट। अब नाम से तो अभी पता नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है। ये जो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या क्या बातें इसके अंदर जरा मौजूद हैं। इसमें भी अगर हम पेपर के फॉर्मेट को देखें तो 4 सवाल शॉर्ट के आएंगे इसमें से। 4 सवाल शॉर्ट के इसमें से आएंगे और 2 इसमें से लॉन्ग के पार्ट आएंगे। कोई ऐसा ढाई फाइट कोई डिस्क्राइब नहीं है। कोई डिस्क्राइब नहीं है कि आपके पास जो किस चैप्टर से आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है कि 18 और 19 से आएगा सवाल। कहाँ से आएगा बेटा? 18 चैप्टर से और 19 चैप्टर से लॉन्ग आने के सवाल है। 20 से भी आ सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो 4 सवाल शॉर्ट के आएंगे, 2 सवाल लॉन्ग के आएंगे। उसके बाद जो तीसरा हमारा सेक्शन है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा हमारा जो सेक्शन है उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। 21, 22, 23 3 चैप्टर है। 21 है, 22 है, 23 हमारे पास 3 चैप्टर है। नाम इनके देख लेते हैं। 21 का नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स है। 22 का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। और 23rd जो चैप्टर हमारा है उसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसका जनाब जो है वो नाम है। शायद आपको याद पड़ता हो, मैट्रिक क्लास में भी आपने इनसे चंद बातें मिलती जुलती आपने की थी। 22वां तो नहीं किया था आपने? सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपने नहीं पढ़ी थी? ठीक है जी, फिजिक्स सॉलिड भी नहीं पढ़ी थी। और इसमें से 2 सवाल आएंगे शॉर्ट में। इसमें से 2 सवाल शॉर्ट के अंदर पूछे जाएंगे, लॉन्ग का सवाल नहीं आएगा इसमें से। इसमें से लॉन्ग का सवाल हमारे पास नहीं आएगा। लंबे लंबे चैप्टर है, कोई चैप्टर छोटा नहीं है भाई, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। 2 चैप्टर हमारे, 2 सवाल शॉर्ट के आएंगे और एक लॉन्ग का सवाल इसमें से नहीं आएगा। नाउ वी कम टू द थर्ड एंड द लास्ट, फोर्थ एंड द लास्ट सेक्शन। फोर्थ एंड द लास्ट सेक्शन का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न नाम से खुश ना हो जाना क्योंकि मॉडर्न ही पढ़ा देंगे, सब पुरानी फटी पुरानी बातें इसके अंदर भी हैं। बस फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनको हम अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। उन ब्रांचेस को हमने एक जगह जमा कर दिया है और उसको मॉडर्न फिजिक्स का नाम रख दिया है। इसमें 5 चैप्टर है। 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। 24 का नाम है रिलेटिविटी।
25 का नाम है क्वांटम फिजिक्स, 26 का नाम है एटॉमिक फिजिक्स, 27 न्यूक्लियर फिजिक्स, और 28 हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स है। 28 इस साल रेड्यूस में था, 28 इस साल रेड्यूस में था। इसमें से पेपर देख लिए बेटा, 5 सवाल शॉर्ट के आएंगे। भाई कितने आएंगे बेटा? पांच। 5 सवाल इसमें से शॉर्ट के आएंगे और इसमें से 2 सवाल लॉन्ग के आएंगे। 6 आते हैं लॉन्ग के पार्ट बेटा। लॉन्ग के 6 पार्ट हमारे पास आते हैं, तो 6 पार्ट में से आप देखेंगे मेरे बेटा, तो आपके पास 2 सवाल, 2 लॉन्ग के थर्मल से आए हैं, 2 लॉन्ग के मैग्नेटिज्म से आए हैं, 2 लॉन्ग के मॉडर्न फिजिक्स से हमारे पास आएंगे, 5 शॉर्ट के सवाल यहाँ से आएंगे। अब जरा स्मार्ट होकर पढ़ाई करनी होती है। अगर आप गौर से देखो बेटा कि अगर आप 15वां, 16वां, 17वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां अगर 7 चैप्टर ही कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पेपर डन है। और डन तो घर से नहीं है, ऑलमोस्ट पेपर आपका करीब करीब, बहुत सारा पेपर आपका यहाँ से जो कवर अप हो जाएगा। ओके जी। 2 सवाल लॉन्ग के आएंगे मॉडर्न फिजिक्स से, 5 सवाल शॉर्ट के आएंगे। अब जरा देखते हैं कि एक साल पेपर हमारा वो अब तक हुआ है। अब तक ये पेपर हमारा हुआ है, क्योंकि बताया था आपको शुरू में कि नई किताब आई है, और इस साल एक ही पेपर हुआ है, उसमें से भी कुछ चैप्टर रेड्यूस में थे, तो बड़ा हेक्टिक हुआ हुआ था। आखिर तक तो कंफ्यूजन था कि कौन से चैप्टर रेड्यूस में है और कौन से नहीं है, वो भी बड़ा उन्होंने मिक्स करके दिया था। बहरहाल आप देख ले, मैं यहाँ से आपको सिर्फ समझाने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पेपर जो आपका हुआ है 2025 का, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का एक पेपर होता है, कंप्यूटर साइंस का अलग पेपर होता है। पीईपीएम के मतलब प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल है, सीएस के मतलब कंप्यूटर साइंस हमारे पास है। थर्मल फिजिक्स में आपके पास, इसमें 15, 16वां, 17वां चैप्टर थे, और उनके ये नाम तो पहले हम कर चुके हैं। तो इसमें आप देखते हैं मेरे बेटा कि शॉर्ट में एक सवाल आया 15वें से। किसमें? जो ग्रीन वाला जो है ना, वो सीएस के लिए, येलो वाला प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के लिए। 15वें से प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में शॉर्ट का सवाल आया ही नहीं। 15वें से प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में शॉर्ट का सवाल आया ही नहीं है, और लॉन्ग के अंदर आपके पास और शॉर्ट के अंदर एक सवाल आपका जो है वो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से आया है। लॉन्ग के अंदर दोनों में, किसमें? फिर इंजीनियरिंग में भी और कंप्यूटर साइंस में भी, दोनों में एक एक सवाल आपके लॉन्ग के अंदर पूछे गए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखते हैं जनाब अली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं, जो सेकंड हमारा चैप्टर था, उसमें से 3 सवाल, 3 के 3 सवाल जो थे ना, वो 16 चैप्टर से आ गए। इसमें प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में 3 के 3 सवाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 16 से आ गए। हालांकि ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। 3 के 3 सवाल आ गए इसमें से, और 2 सवाल इसमें से शॉर्ट के आ गए। इसमें सीएस में, और लॉन्ग का सवाल नहीं आया इसके अंदर। इसमें से लॉन्ग का सवाल नहीं आया है, था इसमें लॉन्ग का सवाल आ सकता था, सवाल लॉन्ग का, वो आया नहीं है। और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यूमेरिकल, इसके बहुत टफ न्यूमेरिकल है, बहुत मजे के न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, कोई सवाल नहीं आया शॉर्ट में। ना प्री इंजीनियरिंग में, ना प्री इंजीनियरिंग में, ना कंप्यूटर साइंस में, दोनों में नहीं आया। मगर कोई पैटर्न नहीं है ये नहीं अब इस साल भी ऐसे ही होगा। हो सकता है इस साल नेक्स्ट स्टडी पेपर उसमें से फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स में से एक सवाल भी ना आए, ये ऐसा भी कर सकते हैं। इसका ख्याल रखिएगा। एक सवाल लॉन्ग का, एक सवाल शॉर्ट का, एक सवाल लॉन्ग का, एक सवाल शॉर्ट का, दोनों में आया था। मैग्नेटिज्म की बात करते हैं मेरे बेटा। मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आप देखते हैं मेरे बेटा के मैग्नेटिक फील्ड से 2 शॉर्ट के सवाल किस में आए? फिर इंजीनियरिंग में 2 शॉर्ट के आए, कंप्यूटर में एक शॉर्ट का सवाल आया मैग्नेटिक फील्ड से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से उल्टा हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से उल्टा हो गया, एक सवाल शॉर्ट का आ गया, 2 सवाल शॉर्ट के कंप्यूटर साइंस के अंदर आ गए, रिवर्स हो गया। मैं बताना ही चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। किसी में से 2 सवाल भी आ सकते, हो सकते हैं एक भी ना आए। एसी सर्किट ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत डेंजरस चैप्टर है। डेंजरस क्या, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें से पढ़ने में और पढ़ाने में लोगों की जान चली गई, मगर इसमें से सवाल ही नहीं आया एग्जाम में। कोई सवाल इसमें से नहीं आया। एक न्यूमेरिकल आया है खाली बस, दोनों में, एसी में भी और कंप्यूटर में भी, और दोनों में एक न्यूमेरिकल इसमें से पूछा गया खाली बस। ये ख्याल रखिएगा, न्यूमेरिकल है इसमें से, जो दो एक ही दो है ना, ये सब न्यूमेरिकल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से हम देखते हैं मेरे बेटा के लॉन्ग के अंदर हम देखते हैं, तो 18वें चैप्टर से लॉन्ग सवाल दोनों में आया, कंप्यूटर में भी आया और इंजीनियरिंग में भी आया है। 19वें चैप्टर से प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में सवाल नहीं आया। प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में सवाल जनाब नहीं आया है, लॉन्ग में सवाल सीएस से आया है। और मेरे बेटा जो एसी सर्किट था, इसमें से लॉन्ग का सवाल आया नहीं है, ना प्री इंजीनियरिंग में, ना प्री मेडिकल में, ना प्री इंजीनियरिंग में, ना प्री मेडिकल में, दोनों के लॉन्ग का सवाल जनाब नहीं आया। थ्योरी का कोई सवाल नहीं आया 20 में से थ्योरी का कोई सवाल ही नहीं आया है। मगर कोई, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फिक्स पैटर्न नहीं है कोई, आप समझे कि अगले साल इस साल भी ऐसे ही होगा, तो ऐसा नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, 21, 22, 23 पहले नाम बता दिया आपको मैंने। 21 से सवाल ही नहीं आया। इतना लोगों ने रगड़ा खाया, इतना लोगों ने पढ़ा, इतनी मेहनत की, कोई सवाल नहीं आया। 21 से सवाल आया ही नहीं है। 22 ये रेड्यूस में था, इसमें बड़ी फड्डेबाजी थी। अक्सर लोगों का ख्याल ये था कि रेड्यूस के अंदर है। कंप्यूटर साइंस में सवाल आ गया, और जनाब जो था वो सीएस में सवाल नहीं आया इसका। कम सीएस में एक सवाल आ गया है, और जनाब प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में सवाल नहीं आया। और 23rd चैप्टर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो दोनों में, किसमें, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी और प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में, दोनों में के एक सवाल शॉर्ट के आए थे, लॉन्ग का सवाल इसमें से नहीं आया है। मॉडर्न फिजिक्स का देखिएगा मेरे बेटा, 24, 25, 26, 27, 28, एट रेड्यूस में था। रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स वगैरह वगैरह। एक सवाल देखो रिलेटिविटी से, आप देखते हैं मेरे बेटा, एक कम प्री इंजीनियरिंग के अंदर एक सवाल शॉर्ट में है, कंप्यूटर साइंस में दो सवाल शॉर्ट में है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो 25th चैप्टर है, प्री इंजीनियरिंग में एक सवाल आया है, कंप्यूटर साइंस के अंदर सवाल लॉन्ग का आया ही नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इसमें दो सवाल आ गए हैं। कहाँ मेरे बेटा, प्री इंजीनियरिंग में दो सवाल आ गए हैं, और प्री मेडिक और कंप्यूटर साइंस में एक सवाल आया है। यहाँ न्यूक्लियर में दो दो सवाल शॉर्ट के दोनों में आए हैं। दो दो सवाल शॉर्ट के दोनों में आए हैं। और लॉन्ग की अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा, तो रिलेटिविटी का लॉन्ग का सवाल आया है किसके, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में, कंप्यूटर साइंस में नहीं आया है। क्वांटम फिजिक्स का सवाल दोनों में शॉर्ट सवाल आया है, एक ही सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्सपेक्टेड था, वो आया है। एटॉमिक फिजिक्स का सवाल कहाँ आया, कंप्यूटर साइंस में आया, फिर इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में नहीं आया। न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल कहाँ आया, फिर इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में आया, और कंप्यूटर साइंस में सवाल नहीं आया है। और 28 तो था ही रेड्यूस, आर के मतलब रेड्यूस है। बताने का मकसद ये है मेरे बेटा कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप समझिए कि फना चैप्टर से एक सवाल निकल आएगा, फना से एक निकल आएगा, फना से एक निकल आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा आप स्मार्ट होके पढ़ते हैं, जो मेरे डिस्कशन है, जो मेरा अपने ऑब्जर्वेशन है। अगर आप थर्मल फिजिक्स का पोर्शन पहले करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बाद में करते हैं, तो बहुत सारा पेपर आपका जो है वो कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको आप लास्ट में कर लें, लीस्ट कर लें, अगर आप ना भी करेंगे तो गुजारा इसका हो जाएगा, पेपर में कोई इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। आखिर में अंदाजा हो जाता है कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल तो एक थे ही कम सवाल, इसमें तो दो तीन सवाल थे, वही सवाल इंपॉर्टेंट थे, वही एग्जाम के अंदर पूछ लिए गए थे। तो ये पूरा आपका मेरे बेटा पेपर का पैटर्न है, पेपर का फॉर्मेट हमारे पास है। ये जरा तवज्जो से, गौर से, ध्यान से देख लीजिएगा। जब पढ़ाई शुरू करेंगे, कौन सा चैप्टर पहले याद करना है, कौन सा चैप्टर बाद में याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा चैप्टर पहले याद करना है, कौन सा बाद में याद करना है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था मेरे बेटा, तो मेरी सीक्वेंस यही थी। मैंने पहले थर्मल पढ़ाया था, फिर मैंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ाया था, लास्ट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया था। अभी भी पैटर्न कोशिश करेंगे कि यही पैटर्न जनाब जो रखा जाएगा। तो दिसंबर तक आपका इतना सारा काम हो जाएगा कि जो बहुत सारा पेपर में आपको जो है वो कवर अप करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स इसके अंदर नहीं है। वीडियो को तवज्जो से, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए, फैस पहुंच जाए, और बाकी लोग भी इससे जो है वो फायदा उठा सकें। ठीक है जनाब, लाइक कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है, थोड़ा मोटिवेशन होती है। और शेयर कर दीजिएगा तो और ही क्या ही अच्छी बात है भाई। तो ये आपके पास पेपर का फॉर्मेट है, सेकेंड ईयर फिजिक्स की हमारी जनाब ये पेपर की डिस्क्रिप्शन थी, पेपर का हमारे पास ये फॉर्मेट था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जना पसंद आई होगी। देख लीजिएगा, बिल्कुल नए से पढ़ना पड़ेगा, ट्रिकी है, तवज्जो से, ध्यान से आपको ये वो करना पड़ेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।